नमस्कार, मैं हूं ललित। आप देख रहे हैं खबरें 24। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न, चुनावी रणनीति पर की गई चर्चा। वोटों की हाथापाई के आरोप पर वोटिंग लिस्ट को कराया गया ठीक, कर्मचारियों ने मांगा और अधिक वक्त। उत्तराखंड में आई त्रासदी के बाद पीड़ितों को दिया गया मुआवजा, पीड़ितों को मिली राहत। और अब खबरें विस्तार से। धारड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ चर्चा की गई, आइए दिखाते हैं हम आपको। हरियाणा में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जिसमें हर पार्टी अपनी जीत की रणनीति बनाती दिखाई दे रही है, जिसमें कोई भी दल किसी से कम नहीं। वहीं बीजेपी पार्टी की एक झलक तब दिखाई दी जब उसने धारूहेड़ा में एक चुनावी बैठक का आयोजन किया, जिसमें पार्टी को बढ़ावा देने की जीत की रणनीति तय की गई। पार्टी जगह जगह बैठक कर अपने प्रचार प्रसार में लगी है। भाजपा चुनावों में जीत की तैयारियों को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ये संगठनात्मक बैठक थी, इसमें सब लोगों से मिलना जुलना, चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करना, यही विषय। किस किस विषय पर चर्चा की गई? ये संगठन की बैठक, इसकी चर्चा मीडिया पे करना, नहीं अपना पारिवारिक बातचीत थी, संगठन से जुड़ी हुई। चुनाव का दौर है तो चुनाव से जुड़ी हुई बातचीत थी कार्यकर्ताओं। जैसे पूरे देश में आम आदमी पार्टी की लहर है और लोकसभा में भी हरियाणा में भी आएगी पार्टी, तो इससे भाजपा को क्या हो सकता है? आम आदमी की लहर पता नहीं आपसे सुन रहे हम, पर आम आदमी में तो मोदी जी के अलावा कोई नाम ही नहीं है। आम तो आदमी मीडिया कहता है आम आदमी पार्टी, पर आम आदमी मोदी जी कहता है। अच्छा, तो आम आदमी नाम की कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी मोदी जी कह रहा है। इसकी लहर है कि आज देश में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आने वाले चुनावों को लेकर धारूहेड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया। बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाकर कि उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए लोगों को जागरूक किया जाए आदि विषय पर सभा की गई। इस मौके पर रेवाड़ी से भाजपा प्रदेश सचिव गार्गी कक्कड़, जिला अध्यक्ष सतीश खोला, मंडल अध्यक्ष अतर सिंह और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रणधीर सिंह मौजूद थे। वहीं बीजेपी के नेता रणधीर सिंह, जो कि कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन्होंने पार्टी की हिमाकत करते हुए लोकसभा की जीत की बात कही। गार्गी जी ने जो मीटिंग ली है उसमें संगठनात्मक जो चर्चा हुई है उस विषय में हमारी मीटिंग थी। इस बैठक में कौन कौन उपस्थित थे? हमारे मंडल के अध्यक्ष थे, मंडल के सारे मेंबर पदाधिकारी सभी थे। वहीं अध्यक्ष सतीश खोला ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूती प्रदान करने की हिमाकत की, जिससे पार्टी आने वाले चुनावों में जीत हासिल कर सके। हमारी जिले की प्रभारी श्रीमती गार्गी कक्कड़ जी संगठनात्मक दृष्टि से मंडल की बैठक लेने आई। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के जायजा लिया। मंडल बूथ स्तर पर BLA 2 हमारे बने गए हैं, उनसे चर्चा की, मंडल के पदाधिकारियों से बातचीत की और आगे भारतीय जनता पार्टी की क्या योजनाएं हैं ये कार्यकर्ताओं से चर्चा की। हम आपको याद दिला दें, इससे पहले इनेलो के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की हिमाकत करते हुए लोगों को रैली के माध्यम से जागरूक किया था। साथ ही विरोधियों पर जमकर चुटकी भी ली थी, यानी कि युवाओं को भी लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जागरण अभियान है जनता के द्वार पे न्याय के लिए। पिछले दिनों जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारी पार्टी के शीर्ष नेता, चाहे वो भाई अजय सिंह चौटाला हो चाहे शेर सिंह बड़सामी हो, जिस तरह से कांग्रेस और CBI ने मिलकर एक कुचक्कर रच के उनको जेल में डालने का काम किया, उसके लिए हम न्याय के लिए जनता के द्वार द्वार जा रहे हैं कि जनता इस बात को किस रूप में लेती है। हमारे नेताओं के साथ जो कुछ हुआ वो जनता इस बारे में क्या सोचती है, उनके पास हम उनको जगाने के लिए समझिए या उनको अपना पक्ष रखने के लिए जा रहे हैं। तो आपने सुना, ये थे इनेलो कार्यकर्ता जिन्होंने चुनावी रणनीति तय की, जिससे पार्टी आगामी आने वाले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर सके। यानी कि
हर पार्टी पर जीत का रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आने वाले चुनाव में पार्टियां अपनी जीत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यानी कि मानो कि हर राजनीतिक पार्टी यही कह रही हो कि जीत हर हाल में। अब देखना होगा कि कार्यकर्ताओं की जीत की चुनावी रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मंजू सैनी, धारूहेड़ा, खबरें 24। रुक करते हैं धारूहेड़ा की ओर, जहां वार्डों के वोटर लिस्ट की आपाधापी का मामला सामने आता था, उसको ठीक कराने का काम जारी है। अब हमारे संवाददाता के पूछे जाने पर क्या कुछ कहना है, जरा सुनाते हैं। नगर पालिका परिषद धारूहेड़ा में वार्डों की वोटर लिस्ट में आपाधापी होने से उनको दोबारा ठीक कराया जा रहा है, जिनको ठीक कराने की अंतिम तारीख 22 फरवरी मुकर्रर की गई थी, जिसका काम विभागीय कर्मचारी तेज कर रहे हैं। वहीं संवाददाता के एक सवाल पर पूछे जाने पर बताया कि उनको वोटर लिस्ट में ठीक कराने में थोड़ा और वक्त लगेगा। एक भी मतलब टोटल 2500 वोट है, जिसमें से 1500 वोट वार्ड में अलग अलग वार्डों में शिफ्ट हो रहे हैं। सारी पब्लिक परेशान है और 22 तारीख तक का समय दिया हुआ है और हर आदमी इतने दिन में नहीं कर सकता। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं जितने ज़्यादा हो जाए उतना, और कहीं कोई सुनवाई नहीं है हो रही है। तहसीलदार रेवाड़ी गए हम, वो ही बोला हमारे को नहीं पता नगर पालिका जाने। अब नगर पालिका में भी अव्यवस्था सी है, एक आदमी काम करने वाला है, जबकि इतने वोट शिफ्ट हो रहे हैं। अब लगे हुए हैं, जब देखो हम नहीं काम तो अभी बहुत कम निपटा है, कहाँ काम निपटा है, इसका टाइम और आगे बढ़ाना चाहिए। हम आपको बता दें कि इससे पहले वोटर लिस्टों में आपाधापी का मामला सामने आया था। मतदाताओं ने विभागीय लोगों पर आरोप लगाते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था, जिससे विभागीय अधिकारी हरकत में आ गए थे। तब से वोटर लिस्टों को ठीक कराने का काम जारी है। वहीं नगर पालिका चेयरमैन संदीप बोरा ने बताया कि वोटर लिस्ट ठीक कराने में और वक्त लग सकता है। सर्वे कराया गया था बीएलओ के थ्रू, उपायुक्त महोदय ने जो हमारा नोटिफिकेशन आया था चुनावी के लिए इलेक्टोरल रोल का, तो उसमें काफ़ी सारे जो बीएलओ को सर्वे करना था तो प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हमारी वोटिंग इधर उधर हो गई है, तितर बितर है। तो सब लोग अब जब 22 तारीख तक का टाइम दिया गया, उस 22 तारीख तक आपको अपने अपने वार्डों में अपनी वोट को फिक्स करना है। इसमें कितने कार्यकर्ता लग रहे हैं? देखिए, जितने भी वार्डों से जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं या जो एक्टिव हैं इन चीज़ों में, वो अपने सेल्फ फॉर्म भर के दे सकते हैं, या किसी की आपके नगर पालिका में किसी की सहायता भी ली जा सकती है। उनकी सहायता की जो वार्ड में जो भी जैसे जो खड़ा होना चाहता है या जो सामाजिक कार्य करता है, वो सब इन चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं कहना है कि हमें बस 2 दिन का वक्त दिया गया है, उसमें अभी तक बहुत थोड़ा काम हो पाया नहीं। 15 तारीख से 22 तारीख तक था, इसका इलेक्ट्रॉल रोल है, आपको मैं प्रॉपर इसका बता दूँगा। तो इसमें 6-7 दिन का टाइम दिया गया है, लोग लगे हुए हैं, तो क्योंकि काफ़ी संख्या में है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है। बहरहाल वोटर लिस्ट ठीक कराने से कहीं न कहीं वार्डों के लोगों को राहत भरी सांस मिलेगी, साथ ही वह अपना मताधिकार का प्रयोग ठीक से कर सकेंगे। वार्ड नंबर 1 के जो थे 1500 वोट जो है दूसरे वार्डों में शिफ्ट करके उसको जो है ना चेंज करवाने की कार्रवाई चल रही है, और इतने शॉर्ट टाइम में उनको ट्रेस आउट करके निकालना और उनको जो है ना इधर वेरीफाई करवाना उधर पालिका में थोड़ा हार्ड। कितने कार्यकर्ता लगे हैं इस काम में जो है ना यहाँ नगर पालिका में तो जो कैंडिडेट हैं मुश्किल से अपना ये काम कर ट्रेस भी करना है, सारा काम करना, उसको जो है सॉल्व करना बड़ी मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि इस कार्य को किसी बढ़ाने चाहिए, समय दिया है? बढ़ा देते हैं और बढ़िया रहेगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे अपनी मांगों को लेकर ड्राइवर कर रहे हैं हड़ताल। कल की सोचो, यानी जल की सोचो। पानी को तरसोगे, उस पल की सोचो। जल ही जीवन है, इसका समझदारी से प्रयोग करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बसों की अनियमित ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिससे सफर करने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप बसों में सफर करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि ड्राइवरों की हड़ताल से बसों का आवागमन कम हो रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बसों के ड्राइवर अपनी नियमित होने की मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए।
हड़ताल पर जाने वाले ड्राइवरों की संख्या 72 हो गई, जिससे हड़ताल के दौरान हालातों से निपटने के लिए नियमित ड्राइवरों की छुट्टी रद्द कर दी गई। हालांकि विशेष परिस्थितियों में छुट्टी देने की बात कही गई। अगली खबर भिवाड़ी से। उत्तराखंड त्रासदी को 8 महीने हो गए। उस त्रासदी में भिवाड़ी के भी कुछ लोग थे। तबाही का शिकार होने वाले लोगों को उत्तराखंड सरकार ने 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी, जहां अब 8 महीने के बाद भिवाड़ी लोगों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी है, जहां मृतकों के परिजन नाखुश दिखाई दिए। उत्तराखंड में वो तबाही का मंजर भुलाया नहीं जाता जब केदारनाथ मंदिर पर देश भर के लोग घूमने गए थे। अचानक आई भारी बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बाढ़ इतनी तेज आई कि मंदिर की चोटी के अलावा सब कुछ पानी में डूब गया। बाढ़ से केदारनाथ का पूरा नक्शा ही बदल गया। जो लोग ऊंची पहाड़ी पर थे वो लोग बच गए, लेकिन जो लोग मंदिर में या पहाड़ के नीचे थे वो सभी पानी के तेज बहाव में बह गए। उस समय देश के लाखों की संख्या में लोग केदारनाथ गए हुए थे। बचे हुए लोगों को सेना द्वारा बचाया गया। खाने के लिए खाद्य सामग्री भेजी गई। उस समय सरकार ने केदारनाथ में फंसे सभी लोगों की सहायता की और जिन लोगों की मृत्यु हुई उन सभी के परिजनों को उत्तराखंड सरकार ने 5 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया। कुछ मृतकों के परिजनों को सहायता राशि भी दी गई। लेकिन अब 8 महीने बाद उत्तराखंड सरकार को भिवाड़ी से केदारनाथ गए मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने की याद आई। 5 मृतकों के परिजनों को देने के लिए सहायता राशि और मृत्यु प्रमाण पत्र आए हैं। भिवाड़ी यूआईटी के पटवारी योगेश कुमार ने चेक वितरित किया। पटवारी का कहना है कि चेक 5 मृतकों के परिजनों के आए हैं, लेकिन चेक लेने सिर्फ एक ही व्यक्ति आया। वहीं चेक लेने के लिए केदारनाथ त्रासदी में मृतक माता दीन शर्मा और उनकी पत्नी संतरा देवी के पुत्र राकेश शर्मा आए। राकेश शर्मा ने कहा कि मेरे माता पिता तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अब वो नहीं आ सकते। फिर भी सरकार हमारी सहायता करने में लापरवाही कर रही है, आखिर क्यों? उत्तराखंड में जो मर गए थे ना, उनके 3.5 लाख रुपए का चेक दिया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। और इनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी उत्तराखंड से बनकर है, वो जारी कर दिया, वो इनको दे दिया। अभी तो इनमें 4 आदमियों के जो है ना चेक आएंगे, उनमें से अभी एक कोई दिया, 3 अभी आए नहीं। आना चाहे थे 5 के कैंडिडेट गए थे वहाँ, उसमें से 3-4 के सहायता राशि आई है। घोषणा करी थी 5 लाख की, आए 3.5 लाख हैं और अभी भी एक का मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक नहीं पहुँचा हमारे पास। बहुत असुविधा हो रही है। बैंकों में सारों में कहीं नाम ट्रांसफ़र कराना, कोई नोटिस आ रहा है कोई उसके लिए, तो सब कुछ उसमें असुविधा हो रही है। सरकार ने आपको सहायता राशि दी है? सहायता राशि दी है, उसमें भी अधूरी आई है और अधूराई अभी मृत्यु प्रमाण पत्र है, एक का अभी तक नहीं आया। राशि से तो आप वापसी ले लो, हमारे से आदमी ला दो वापसी, उसमें हमारा राशि से क्या होगा? उससे कुछ नहीं होना, नहीं जाना। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न, चुनावी रणनीति पर की गई चर्चा। वोटों की हाथापाई के आरोप पर वोटिंग लिस्ट को कराया गया ठीक, कर्मचारियों ने मांगा और अधिक वक्त। उत्तराखंड में आई त्रासदी के बाद पीड़ितों को दिया गया मुआवजा, पीड़ितों को मिली राहत। आज की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।